हेलो दोस्तों, स्वागत है रोमा फैशन बुटीक पर। तो आज हम सिखाने वाले हैं बैक वी शेप फ्रंट प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की बैक वाला ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले ये ब्लाउज बनाने से पहले हमें इस ब्लाउज का ड्राइंग करना है। ड्राइंग करेंगे तो पता चलेगा कि हम किस टाइप के ब्लाउज बनाने वाले हैं, कितना हमारा नेक डिप है, कितना रेडी शोल्डर है, उसमें उसके हिसाब से हमें कितना माइनस करना है। तो हम चलिए तो हम देखते हैं हम किस टाइप के ब्लाउज बनाने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट और बैक का नेक डिप कितना है और उसमें से शोल्डर में से क्या माइनस करना है। तो चलिए अब शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं। तो ये है हमारा शोल्डर माइनस चार्ट और हमारा नेक का और नेक का डिप देख शोल्डर माइनस करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन मेजरमेंट को देखना पड़ेगा। तो पहले हमारा रेडी शोल्डर को देखना पड़ेगा और फिर नेक का शेप, हमारा किस ब्लाउज में कितना नेक, किस टाइप का नेक है, और देखना पड़ेगा कि हमारा नेक का डिप कितना है। तो हमारा नेक ब्लाउज का नेक का शेप है फ्रंट का नेक का शेप है स्वीट हार्ट नेक और रेडी शोल्डर है 1.5 और नेक का डीप है फ्रंट का 7.5। तो उस हिसाब से हमारा फ्रंट में से कितना शोल्डर माइनस होगा। तो ये है हमारा फ्रंट का शोल्डर माइनस चार्ट। तो हम अब शोल्डर माइनस चार्ट को देखेंगे। तो ये है हमारा शोल्डर माइनस चार्ट का फॉर्मूला। तो ये है हमारा शोल्डर है 1.5। तो हम ये 1.5 को देखेंगे और ये फॉर्मूला को देखेंगे। और हमारा नेक का शेप है, फ्रंट का नेक का शेप है स्वीट हार्ट नेक और हमारा फ्रंट का नेक का डीप है 7 to 8.75। तो हम इस लाइन को देखेंगे ऐसे और इस लाइन को ऐसे देखेंगे। तो हमारा फ्रंट का नेक का माइनस कितना हुआ 2.75। तो हम यहाँ पर नोट कर रखा है 2.75। ये हमारे फ्रंट का शोल्डर में से माइनस होगा। और अब हम देखेंगे बैक का। तो बैक का देखने से बैक का भी वही फॉर्मूला से होगा। पहले हम देखेंगे हमारा नेक रेडी शोल्डर, बाद में देखेंगे हमारा नेक का शेप क्या है और बाद में उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नेक का डीप कितना है। और दोस्तों हम एक बात बताना भूल गए। तो हमारा यहाँ पर लिखा था बैक का बेल्ट। तो हम इस बैक के बेल्ट से हमारा जो नेक 11.5 आया है हम कैसे निकालेंगे। तो वो तो हमें जो हमारा बैक का लेंथ है ना 14.5, तो उसमें से हम माइनस करेंगे बेल्ट। तो हमारा बेल्ट कितना है 3 इंच। तो 3 इंच माइनस करने से हमारा कितना मिलेगा 1 2 3। तो हमारा मिलेगा 11.5। तो हमारा नेक का डिप कितना है 11.5। तो हमारा नेक का डिप बैक का नेक का डिप मिल गया है। तो उसके हिसाब से हमारा बैक का जो नेक का डिप है उसके हिसाब से हमें माइनस करना पड़ेगा शोल्डर में से। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है 1.5। तो हम ये 1.5 को देखेंगे और हमारा नेक का डिप देखेंगे। नेक का डिप हमारा 11 इंच है और नेक का शेप देखेंगे। तो नेक का शेप है हमारा ब्रॉड बिलीफ शेप। तो हम ऐसे कर ऐसे देखेंगे और हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा शोल्डर का माइनस कितना हुआ है 3.75। तो हम यहाँ पर नोट कर दिया है 3.75। तो अब हम इस मेजरमेंट से ड्राफ्टिंग करेंगे बैक का। पहले बैक का करेंगे, बाद में हम फ्रंट का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऊपर से हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ये हमारा शोल्डर लाइन है और ऐसे हम एक सेंटर फ्रंट लाइन ले लेंगे। ये है सेंटर बैक। ये है हमारा सेंटर बैक और ये है शोल्डर लाइन। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना, हमारा शोल्डर है 14.5। तो उसको हम हाफ करेंगे। तो हाफ करने से हमारा मिलेगा 7.25। तो अब हम मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखकर जहाँ पर भी 7.25 आया है वहाँ पर एक मार्क करेंगे। और ये जो सेंटर बैक है ना, ये जो सेंटर बैक है यहाँ से हम 2.5 पर जो मार्क आया है वहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो शोल्डर का पॉइंट लिया था उसमें से हम डाउन जाएंगे 1 इंच। और अब हम ये जो 2.5 और ये शोल्डर डाउन मार्क 1 इंच, ये दोनों मार्क को ऐसे एक स्ट्रेट क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे चेस्ट आर्म होल का लाइन। तो उसके लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, तो हमारा आर्म होल फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो हमारा डीप नेक है, क्योंकि हमारा बैक और फ्रंट दोनों डीप नेक है, इसलिए हमें डीप नेक आर्म होल का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा आर्म होल फॉर्मूला का चार्ट। तो हम देखेंगे कि हमारा जो चेस्ट है किस लाइन पे आया है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो हमारा चेस्ट है 36 to 40। तो हमारा चेस्ट कितना है 36। तो हम इस लाइन पर आया है और उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड 6.5।
तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ओके चेस्ट, तो अब हम चेस्ट को डिवाइडेड करेंगे 6 से। चेस्ट डिवाइडेड 6 तो मिला है 6 इंच, उसमें से प्लस करेंगे 0.5 तो हमारा मिला है 6.5। तो हम अब 6.5 को कहाँ पर मार्क करेंगे? ये जो हम आर्म होल डाउन किया था वहाँ पर हम मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, रखकर 6.5 जहाँ पर आया है वहाँ पर एक मार्क कर देंगे ऐसे। और अब इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम चेस्ट का मार्क कर देंगे। स्ट्रेट एक लाइन ले लेंगे, ये है हमारा चेस्ट का मार्क। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे चेस्ट का मार्क। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? सॉरी, हम एक बात बताना, एक मेजरमेंट बोलना भूल गए थे। पहले जो हम शोल्डर लाइन स्ट्रेट लाइन लिया था उससे मैं मेजरिंग टेप को ऐसे रखकर मुझे बैक का लेंथ लेना है। तो बैक का लेंथ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो फ्रंट का लेंथ है ना 16.5, तो 16.5 उसमें से प्लस करना पड़ेगा 1 इंच। 16.5 तो प्लस करना पड़ेगा 1 इंच, तो हमें मिलेगा 17.5। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। मैं पहले बताना भूल गया था। अब हम करेंगे चेस्ट का मार्किंग। तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बैक का बेल्ट कितना है। तो अगर आपका बैक का बेल्ट 2 इंच से ज़्यादा है, यानी कि 2.25, 2.5, 3 इंच इससे भी ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ चेस्ट डिवाइडेड 4 करना है। और अगर आपका चेस्ट 2 इंच से कम है, यानी कि 1.75, 1.5 या 1 इंच, तो उस हिसाब से आपका माइनस करना पड़ेगा चेस्ट डिवाइडेड 4 माइनस हाफ इंच। तो ये है। हाँ, पहले हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। मेरा चेस्ट है, मेरा बैक का बेल्ट है एग्जांपल के तौर पर 2 इंच। तो हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे चेस्ट है 36, उसमें डिवाइडेड करेंगे 4। तो जितना भी मिला है डिवाइडेड करने से 9 मिलेगा। तो 2 इंच मेरा बैक का बेल्ट है, तो माइनस करूँगी पूरा 0.5 यानी हाफ इंच। तो मेरा बैक का कितना मिलेगा? 8.5। तब जब भी हमारा इस 2 इंच से कम होगा, यानी 1.75, 1.5, तब हमें इस फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। अगर अब हमारा बैक का बेल्ट कितना है? अब हमारा बैक का बेल्ट है 3 इंच, उससे भी ज़्यादा 3.25, 3.5 और जितना भी ऊपर 4। तो यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला करना पड़ेगा? चेस्ट डिवाइडेड 4, यानी कि 9 इंच। चेस्ट डिवाइडेड 4 तक हमें यहाँ पर कुछ भी माइनस करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी प्लस करना नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा बैक का बेल्ट कितना है? 3 इंच। तो हमें यहाँ पर चेस्ट डिवाइडेड 4 करना है। तो अब हम यहाँ पर चेस्ट डिवाइडेड 4 करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 36, डिवाइडेड 4 करूँगी तो हमें मिलेगा 9 इंच। तो हमें अब देखना है कि 9 इंच कहाँ पर है। जहाँ पर भी हमारा 9 इंच है, 9 इंच है, वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे ऐसे। और फिर हम लेंगे 1.5 एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम आएंगे शोल्डर पर। तो मेरा नेक का शेप है, तो हम पहले ही देखा था कि हमारा नेक का शेप ब्रॉड बिलीफ है, उसके हिसाब से हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना है। तो हम पहले ही देखा था उसका फॉर्मूला। ये है हमारा ब्रॉड बिलीफ में। तो हमारा शोल्डर है 1.5, तो हम उसके हिसाब से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 3.75। तो हम कहाँ से माइनस करेंगे? जो हमारा फुल शोल्डर है, और जो हमारा फुल शोल्डर है 14.5, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 3.75 को। तो हम अब देखेंगे 3.75 माइनस करने से हमें कितना मिलता है। तो ये हमारा 14.5। हाँ, तो हम माइनस करेंगे 1, 2, 3 और 1.5, तो हमें मिला है कितना? 11 इंच। तो अब हम 11 इंच, ये जो मिला है 11 इंच, तो इसमें से हम डिवाइडेड करेंगे ऐसे मेजरिंग टेप को, तो हमें मिलेगा 5.5। तो अब हम 5.5 को कैसे रखेंगे? तो हम 5.5 पर जहाँ पर भी आया है वहाँ पर एक मार्क करेंगे। अब हम इस 5.5 को शोल्डर लाइन पर भी एक मार्क कर देंगे। आप ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे इसे। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें हम मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, रखकर हम मेजरिंग टेप को ऐसे डिवाइडेड करेंगे। और हम डिवाइडेड करने से मेजरिंग टेप का सेंटर पॉइंट जहाँ पर आया है वहाँ पर एक हम मार्क करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे आर्म होल क्रॉस का मार्किंग। तो आर्म होल है, तो उसके लिए हमें 1 इंच लेना है। तो अब
ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें आर्म होल कट से ऐसे आर्म होल का शेप देना है। अब हमारा आर्म होल का शेप हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये जो स्ट्रेट लाइन है, पहले जो हम शोल्डर लिया था स्ट्रेट लाइन लेकर, ये जो स्ट्रेट लाइन है और हमारा जो ये माइनस किया हुआ शोल्डर है, हम देखेंगे इसमें से गैप कितना आया है। तो हम मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे और हम देखेंगे गैप कितना आया है। तो हमारा गैप आया है 5 इंच, 0.5 से 1 लाइन ज़्यादा। तो हम यहाँ पर जो हम 0.5 इंच से 1 लाइन ज़्यादा मिला है, तो हम सेंटर बैक से भी वही मार्किंग करेंगे 0.5 से 1 लाइन ज़्यादा। तो अब हम दोनों मार्किंग को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। हम देखेंगे कि हमारा नेक का शेप, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक का डीप सॉरी हम अब देखेंगे रेडी, हम अब क्या करेंगे, हम अब करेंगे रेडी शोल्डर का मार्किंग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम स्केल को ऐसे रखेंगे, रखकर हम मेजरिंग टेप को, ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 है ना, इस दोनों पॉइंटों को मैं ऐसे कर कर मेजरिंग टेप को रखकर सेंटर लाइन ले लेंगी। और यहाँ से हम देखेंगे हमारा नेक का डिप कितना है। तो 11.5 है मेरा, हमारा नेक का डिप है 11.5 इंच। तो हम स्केल को ऐसे रखेंगे, तो रख कर देखेंगे कि हमारा नेक का जो डिप है वो चेस्ट लाइन से कितना नीचे गया है। तो कितना नीचे गया है, तो उस जितना भी नीचे है, तो उस हिसाब से हमें ऊपर से हमें माइनस करना पड़ेगा 0.5। तो हम 0.5 ऐसे आप जैसे मार्किंग करेंगे, तो हम ऐसे मेजरिंग टेप को रखेंगे, रखकर 0.5 पर, यानी 0.5 यानी हाफ इंच माइनस, ऊपर से पूरा हाफ इंच माइनस करेंगे। तो हम ऐसे कर एक हाफ इंच पर एक मार्क कर देंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो हम एक 0.5 को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। अब हमारा ये जो ऊपर का जो ये है ना, वो सब हम माइनस कर देंगे। ऐसे हमारा जो भी शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है इसी से होता है, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम पहले ये जो मार्किंग है ना सेंटर बैक से, और ये जो शोल्डर है ना, इसको हम सभी प्रकार की ब्लाउज में ये जो बेसिक मार्किंग है ये करना ही पड़ेगा। अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 1.5 और उसमें से 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे, तो हमारा होगा 2.5 पर हम एक मार्क करेंगे। तो ये हो गया शोल्डर मार्किंग। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेस्ट का मार्किंग। तो वेस्ट है हमारा 31। तो 31 डिवाइडेड करेंगे 4, तो मिलेगा हमारा 7.75। तो अब हम 7.75 को ऐसे मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, 7.75 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब हम ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। तो दोस्तों तो मैं इसको बाद में कटिंग करूँगी। पहले मैं फ्रंट का पार्ट कटिंग करूँगी, उसके हिसाब से हम बैक वाला पार्ट कटिंग करूँगी, और उस हिसाब से हमें कितना नेक लेना है और क्या करना है। हम पहले फ्रंट का पार्ट ड्राफ्टिंग करके बाद में हम बैक का पार्ट कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रंट का पार्ट पर, ऊपर से हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, और फिर साइड से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, और फिर इसमें लिखेंगे साइड से एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। और ये है सेंटर फ्रंट लाइन, और ये है शोल्डर लाइन। हम ऊपर से लिख देते हैं शोल्डर लाइन, और ये है सेंटर फ्रंट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम शोल्डर को हाफ कर मार्क करेंगे। तो शोल्डर है मेरा 14.5 इंच, तो उसको हाफ करेंगे तो मिलेगा 7.25। तो मिला है 7.25। तो मैं ऊपर से शोल्डर लाइन पर है 7.25 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क कर दूँगी ऐसे। और मैं इस मार्क से 7 पॉइंट जो मैं आप शोल्डर लाइन गया था ना 7.25, तो उस मार्क से मैं डाउन जाऊँगी नीचे 1.1 इंच,
और अब हम शोल्डर लाइन से 2 सेंटर फ्रंट से 2.5 पर एक मार्क करेंगे। अब जो ये 2 पॉइंट मार्क है और ये जो शोल्डर डाउन मार्क है, तो हम ये दोनों मार्किंग पे ऐसे ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे चेस्ट का आर्महोल का मार्किंग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक आर्महोल फार्मूला। तो हमारा चेस्ट है कितना, हमारा चेस्ट है 36 से 40। तो उसमें वो कौन सी लाइन में आता है तो वो हम देखेंगे। तो उसमें से कितना यूज़ करना है फार्मूला के लिए, तो ए है 36 to 40। तो उसमें से और उसका फार्मूला है चेस्ट डिवाइडेड 6 और 0.5 यानी हाफ इंच। तो हम चेस्ट 36 से हमारा चेस्ट 36, तो हम डिवाइडेड करेंगे 6 से, तो मिलेगा 6 इंच और उसमें से प्लस करेंगे 0.5। तो 36 डिवाइडेड 6 मिला है 6 और प्लस करेंगे 0.5, तो मिला है 6.5। तो अब हम 6.5 को कहाँ पर देंगे, जो हम शोल्डर का पॉइंट शोल्डर डाउन का 1 इंच किया था वहाँ पर हम मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, रखकर हम देखेंगे हमारा 6.5 कहाँ पर आया है, वहाँ पर एक मार्क करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया है चेस्ट वाला लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, तो मेरा फ्रंट का नेक है डीप के हिसाब से हमें शोल्डर चेस्ट में प्लस करना पड़ेगा। फ्रंट में डीप के हिसाब से फ्रंट में प्लस करना पड़ेगा 1.5 प्लस 1.5। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये अब हम कैसे करने वाला है। तो मेरा चेस्ट है 36 है ना, तो उसमें से प्लस करेंगे हम 0.5। तो मेरा मिला है 37.5। तो अब हम ये 37.5 को डिवाइडेड करेंगे 4 से, तो मेरा मिला है 9.3। तो हम अब 9.3 को कहाँ पर लेंगे, कैसे लेंगे हम। अब ये जो सेंटर फ्रंट है ना, सेंटर फ्रंट से हम मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, रखकर हमारा 9.3 जहाँ पर आए वहाँ पर हम मार्क करेंगे ऐसे। और फिर हम लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5। तो हम आप क्या करेंगे, हम आप करेंगे शोल्डर का मार्किंग, क्योंकि हमारा नेक ब्रॉड है तो उस हिसाब से हमें पहले ही हमें देखा था हमारा शोल्डर का फ्रंट का शोल्डर में से कुछ माइनस क्या है। तो मेरा नेक का शेप है, नेक का डीप है 7.5 और मेरा रेडी शोल्डर है 1.5। तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर में से कुछ माइनस किया था पहले। तो कितना माइनस किया था 2.75। तो हम आप 2.75 को कैसे माइनस करेंगे, तो हमारा ये जो फुल शोल्डर है ना, तो उसमें से हम 2.75 को माइनस करेंगे फुल शोल्डर में से। तो हम कैसे ऐसे हम मेजर करेंगे और ये मेरा 2.75। तो मेरा कितना आया है 11.75। 11.75 को हम ऐसे मेजरिंग टेप को करेंगे, कर हाफ कर मेरा कितना आया है 11.75 डिवाइडेड 2 करने से मिला 5.8, यानी कि 6 इंच से एक लाइन कम। तो हम अब 6 इंच से एक लाइन कम कहाँ पर रखेंगे, तो हम अब मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, रखकर जहाँ पर भी 6 इंच से एक लाइन कम आया है वहाँ पर हम अब एक मार्क कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर जो 6 इंच से एक लाइन लिया था, हम यहाँ पर भी एक 6 इंच से कम एक लाइन लेंगे ऐसे। अब हम ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर है ना, इसमें से हम मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, रखकर हम मेजरिंग टेप को ऐसे करेंगे और जो सेंटर पॉइंट आया है उसमें से एक पॉइंट करेंगे ऐसे। और हम ये जो क्रॉस है ना, इसमें से हम 0.75 आर्म होल के लिए क्रॉस मार्किंग करेंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो क्रॉस सेंटर लिया था ना, उसमें से हम अंदर जाएंगे 0.25। अब हम ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर और जो 0.25 मार्क किया था, हम इस दोनों मार्किंग को ऐसे मिलाएंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये जो लाइन लिया था ना 0.25 और ये जो 0.75 इसको इसमें से हम ये जो आर्म होल शेप है ना, यहाँ पर हम इसे रखेंगे, रखकर इसको आर्म होल का शेप दे देंगे ऐसे। ये हो गया मेरा फ्रंट का आर्म होल शेप। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो स्ट्रेट लाइन लिया था ना, और ये जो हमारा माइनस किया हमारा शोल्डर है, तो यहाँ पर जो गैप आया है ना, उसका गैप नापना है। तो उसका कितना गैप आया है 0.75। तो हम सेंटर फ्रंट से ये जो सेंटर फ्रंट है यहाँ से हम 0.75 पर एक मार्क करेंगे ऐसे। और ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पहले नेक का डीप से शोल्डर टू एपेक्स
और लेंथ लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2.5 जो पॉइंट है और ये जो शोल्डर माइनस किया हुआ शोल्डर है, इसमें से हम मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, रखकर उसका हम सेंटर लेंगे, ऐसे सेंटर लेंगे, सेंटर पर एक मार्क करेंगे ऐसे, और इस मार्क से हम मेजरिंग टेप को ऐसे रखेंगे, रखकर हमारा नेक का जो डीप है, पहले हम नेक का डीप लेंगे। तो हमारा नेक का डीप है कितना, 7.5। इसमें से हम कुछ माइनस भी नहीं करेंगे, कुछ प्लस भी नहीं करेंगे। और हम बाद में लेंगे शोल्डर टू एपेक्स। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है, शोल्डर टू एपेक्स ये 10.5। तो उसमें से हम प्लस करेंगे 1 इंच, सॉरी 0.5। तो हम 10.5 का प्लस करके 11 इंच पर एक मार्क किया है। और हमारा लेंथ का मार्क है, 16.5। तो हम वहाँ नीचे एक और 16.5 था, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो हमारे वहाँ है 17.5। तो हम इस तीनों मार्किंग को अब ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक का ड्रॉ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेजरिंग टेप, सॉरी हमें स्केल को ऊपर से हाफ इंच स्केल को ऐसे रखेंगे। रखकर हमें देखना है कि चेस्ट लाइन से हमारा नेक का जो डीप है वो नीचे है या ऊपर। तो हमारा चेस्ट का लाइन है, नेक का डीप है चेस्ट लाइन से नीचे, तो इसलिए हमें ऊपर से 0.25 माइनस करना है। अब हम 0.25 पर ऐसे मार्क करेंगे, कर हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे नीचे यहाँ से 0.25 पर एक मार्क करेंगे, 0.25 को एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 1.5, उसमें से हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हमारा कितना होगा। और सॉरी दोस्तों, हम ये सभी पार्ट हमारा माइनस हो गया है, ये सभी पार्ट हमारा माइनस हुआ है। अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे। उसके लिए शोल्डर है हमारा 1.5 और प्लस करेंगे 1 इंच, तो हमारा होगा 2.5 पर हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा नेक का विड्थ कितना है, सेंटर फ्रंट से नेक का विड्थ देखेंगे। तो मेरा नेक का विड्थ आया है 3.25 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम यहाँ पर 3.25 भी ले सकते हैं, हाँ उसमें 3.5 भी ले सकते हैं, और 3.75, यानी कि हमें जितना मिला है उसमें से हम 1 इंच तक प्लस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्लस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा नेक अजीब सा हो जाएगा। ऐसे भी हमारा नेक 3.25 लेने से भी ब्रॉड हो जाएगा। हाँ, तो हम लेंगे 3.25 ही लेंगे, क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर कम है, ऐसे भी ब्रॉड हो जाएगा। तो हम ये दोनों मार्किंग को मिलाएंगे, ऐसे एक ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक का शेप करेंगे। तो हमारा नेक का शेप है स्वीट हार्ट नेक, ऐसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे एपेक्स टू एपेक्स है ना, एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है 7.5। तो 7.5 को हम ऐसे करके मेजर टेप को देखेंगे कहाँ पर है। तो मेरा आया है 3.75, तो हम 3.75 पर एक मार्क कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3.75 लिया था ना, उसमें से हम माइनस करेंगे हाफ इंच। ये जो 3.75 है ना, उसमें से हम माइनस करेंगे 0.5। तो हमारा कितना हुआ है 3.75 माइनस करने से 0.5 माइनस करने से कितना होगा, सॉरी 3.75 माइनस 0.5, तो मेरा मिला है 3.25। तो ये जो 2.25 मिला है ना, हम नीचे से नीचे लेंगे 2.25 ऐसे ना, सॉरी 3.25। तो ये दोनों मार्क को एपेक्स टू और वेस्ट मार्क को हम ऐसे मिलाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम डार्ट का मार्क। तो हमारा चेस्ट कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा। तो ये है वेस्ट डार्ट का फॉर्मूला है ना। तो हमारा चेस्ट है 30, हमारा ये है चेस्ट और ये है वेस्ट डार्ट। तो हमारा चेस्ट किस लाइन पर है 35 to 44। तो उसमें से हमारा डार्ट कितना माइनस हुआ है 3 इंच। तो हमारा चेस्ट 36 है, तो हम कितना डार्ट लेंगे 3 इंच पर एक डार्ट लेंगे, जैसे 3 इंच पर एक डार्ट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये डार्ट को ये एपेक्स पॉइंट से इस डार्ट को हम ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ये जो डार्ट है ना, तो उसके बाद हम करेंगे हमारा वेस्ट कितना था 31। तो 31 का डिवाइडेड हम 4 करेंगे,
तो मेरा मिला है 7.75। तो अब हम वेस्ट को मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस डॉट को ऐसे माइनस कर देंगे, सॉरी हम ऐसे माइनस नहीं करने से भी चलेगा। तो हमारा यहाँ पर हम देखेंगे 3, यहाँ पर आए हैं 3.25। इस हम ये 3.25 को हम ऐसे रखेंगे, रखकर हमारा जो 7.75 यहाँ पर आया है वहाँ पर हम ऐसे एक मार्क कर देंगे। हाँ, और हम यहाँ से एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 1.5 पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो चेस्ट लाइन है और ये जो वेस्ट लाइन है हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया है हमारा 1 डॉट का ब्लाउज, 1 डॉट का ड्राफ्टिंग। तो हम इसमें आप प्रिंसेस कट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा जो ये जो हमारा डांट लिया था ना 3 इंच का डांट लिया था ना, इसको हम माइनस करेंगे, इसको हम -2 करेंगे। तो हमारा कितना मिलेगा 1.5। इसका हम हाफ करेंगे। तो ये जो 3 इंच है ना, 3 इंच को हम ऐसे हाफ करेंगे। हाफ करने से हमें कितना मिलेगा 1.5। हाँ, तो ये जो 1 पॉइंट मिला है ना, तो हमारा ये जो चेस्ट लाइन है, इस चेस्ट लाइन पर हम ऐसे 1.5 को मिलेंगे। और आर्म होल लाइन को, ये जो आर्म होल लाइन है ना, इसमें हम इस मेजरिंग टेप को ऐसे टच करना होगा, ऐसे टच करना होगा। तो टच करने से हमारा जहाँ पर पॉइंट बना है उस पर हम एक पॉइंट लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 1.5 है ना, इसको हम फिर हाफ करेंगे ऐसे। हाफ कर वो जो 1.5 जो मार्क किया था उससे ऊपर हम मेजरिंग टेप ऐसे रखेंगे। रखकर यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को, यहाँ पर जो पॉइंट आया है उसको वहाँ पर एक पॉइंट कर देंगे। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से हाफ इंच पर एक ऐसे मार्क करेंगे। हाँ, तो इस हाफ इंच मार्क किया था ना, उस वहाँ से हम 1.5 जो 1.5 पर एक मार्क करेंगे ऐसे। ये है हमारा अनहोल्ड डॉट। और हम इस ये जो 1.5 लिया था और ये जो एपेक्स पॉइंट है, इन दोनों मार्किंग को ऐसे मिलाएंगे, एक लाइन शेप ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मार्क है ना, इसका लेंथ देखेंगे। इसका लेंथ कितना है 6 इंच 6.25 से एक लाइन ज़्यादा। तो हम यहाँ पर 6.25 से एक लाइन ज़्यादा, जहाँ पर एक मार्क आया है वहाँ पर मेजरिंग टेप आया है वहाँ पर एक मार्क कर देंगे। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये जो डार्ट है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम ऐसे मेजरिंग टेप को रखेंगे, ऐसे मेजरिंग टेप को रखकर मेजरिंग टेप को ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। हाँ, फोल्ड करने से जहाँ पर एक मार्क आया है वहाँ पर एक मार्क कर देंगे। फिर इस मार्क को भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे जहाँ पर एक मार्क आया है वहाँ पर एक मार्क कर देंगे। और इस फोल्ड जो मेजरिंग टेप ऐसे उठाकर यहाँ पर भी एक मार्क कर देंगे। ये जो 3 मार्क मिला है ना हमें, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। और स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये जो हमारा मार्क है ना, ये जो लाइन है, इसमें से कोई भी लाइन ऐसे कर रखना है, स्केल को रखकर इस लाइन में मिलना चाहिए। तो हम ये ऐसे मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे यहाँ से हम हाफ इंच अंदर जाएंगे और यहाँ से हम 0.25 अंदर जाएंगे और यहाँ पर कट टू कट। तो हम अब इस मार्किंग को ऐसे मिलाएंगे, ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा शेप दे देंगे ऐसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका लेंथ कितना है। तो इसका लेंथ है 6.5। तो हम इसको मेजर करेंगे ऐसे, जहाँ पर भी 6.5 आया है वहाँ पर एक मार्क कर देंगे ऐसे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मार्क किया ना 6.5 को, तो उसमें और ऐसे यहाँ पर एक मेजरिंग टेप कैसे रखेंगे, इसमें से हमारा गैप कितना आया है वो देखेंगे। तो उसमें से हमारा गैप आया है 0.75 और इस 0.75 को हमें प्लस करना है ऐसे। तो प्लस करने से हमें क्या कितना मिला है 1.5। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 1.5 यहाँ पर रखेंगे, रखकर हम यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे। तो अब फिर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर भी 1.5 पर एक मार्क कर देंगे, सॉरी 0.75 पर एक मार्क कर देंगे। यहाँ पर भी 0.75 पर मार्क कर देंगे। इस यहाँ पर जितना गैप आया है उस गैप को हम प्लस करके यहाँ पर मार्क किया है और उस गैप को लेकर हम यहाँ पर ही 0.75 को मार्क किया है और उस गैप को लेकर ही हम यहाँ पर वहाँ पर भी 0.75 पर मार्क किया है। अब जो ए मार्क किया है ना, उस पर हम एक ऐसे मार्क, ये जो हम सभी मार्किंग को अब ऐसे स्ट्रेट डॉट से मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यू आर्म होल शेप दे देंगे। हैं, ये जो पॉइंट लिया था पहले और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मिलाकर हम न्यू आर्म होल शेप दे देंगे ऐसे करके।
जो अब हमारा ये प्रिंसेस कट का ब्लाउज का ड्राफ्टिंग हो गया है। ये जो हमारा सब पार्ट माइनस हो जाएगा, ये सब पार्ट माइनस हो जाएगा। ये सब पार्ट माइनस हो गया है, ये सब पार्ट माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे, बाद में हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से कट लगा देंगे ना ऐसे। उसके बाद हम आर्म होल ऐसे कर देखेंगे। तो यहाँ पर जितना भी अनइवन पार्ट है ना, उसको हम ऐसे मिलाएंगे, थोड़ा सा आर्म होल कट से ऐसे शेप दे देंगे थोड़ा सा। ये हो गया है मेरा 1 डॉट का ब्लाउज। हाँ, तो अब हम इसमें प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें ये जो लाइन है इसको हम ऐसे मेजरिंग टेप, ये लाइन को हम ऐसे मेजरिंग टेप को रखकर एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। हाँ, तो इस सेंटर पॉइंट में एक मार्क कर देंगे और इस सेंटर पॉइंट से हम 0.25 अंदर तक जाएंगे और हम इस शेप को ऐसे मिला देंगे। और स्केल जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर एक शेप दे देंगे। ये हो गया है हमारा, ये है 1 डॉट ब्लाउज। और ये जो शेप दिया हम अब लिया है ना, ये है प्रिंसेस कट का शेप। तो हम अब इसको कटिंग करेंगे। सॉरी, मैं पहले देने भूल गया था। तो ये जो पॉइंट लिया था ना, तो इसको पॉइंट को हम ऐसे ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों, ये है मेरा प्रिंसेस कट का फ्रंट का ड्राफ्टिंग। ये है प्रिंसेस कट 1 डॉट। अब हम प्रिंसेस कट को कन्वर्ट करेंगे, प्रिंसेस कट पर कन्वर्ट करेंगे ऐसे कर। ये है प्रिंसेस कट। और जो यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट नहीं रहना चाहिए, उसको ऐसे करके मिलाना चाहिए। ये है प्रिंसेस कट का ब्लाउज का फ्रंट का ड्राफ्टिंग। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक पार्ट पहले हम ड्राफ्ट किया है ना, तो मैं यहाँ पर एक 1 लाइन नीचे एक मार्क करूँगी और इस मार्क को हम ऐसे मिलाएंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस मार्क से हम ये जो प्रिंसेस कट का साइड का पार्ट है ना, उसको हम ऐसे रखेंगे, रखकर हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम ऐसे एक पॉइंट दे देंगे। तो अब हम देखना पड़ेगा कि यहाँ पर गैप कितना आया है। तो गैप आया है 1.5। तो हम पहले देखेंगे हमारा लेंथ कितना है। तो मेरा लेंथ, ब्लाउज का लेंथ है 14.5। तो अब ए 1.5 है ना, तो ए 1.5 को हम यहाँ पर ऐसे 1.5 ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर भी एक मार्क कर देंगे और ए मार्क को ऐसे कर और ये तीनों मार्क को ऐसे कर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। और हम अब इसको कट करेंगे। इसको बाद में कट करेंगे। ब्लाउज का बैक का हुक है तो हम इसको बाद में कट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो शोल्डर है मेरा 2.5। हमारा नेक का डिप यहाँ पर है, नेक का डिप। अब हम क्या करेंगे, इसको हम शेप दे देंगे। यहाँ पर हम पहले हमें देखना है कि हमारा नेक का वेट कितना है। तो
3 इंच से एक लाइन कम, तो हम यहाँ पर कितना देंगे 3.5। इसे कर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आर्म होल कट से नेक का शेप दे देंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये है हमारा बैक का नेक का शेप और बैक का ड्राफ्टिंग, और ये बैक का ड्राफ्टिंग, और ये है हमारा फ्रंट का, ये है हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग। तो दोस्तों फैब्रिक पे जब कटिंग करूँगी तो यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन, यहाँ पर सिलाई मार्जिन, ये सभी जगह सिलाई मार्जिन लगेगा, इसमें भी सिलाई मार्जिन लगेगा। पर नेक का हमारा सिलाई मार्जिन आगे से ही ले लिया था, और बैक का भी सिलाई मार्जिन आगे से ही ले लिया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो पर इसका कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल रूमा फैशन बुटीक। बाय।